वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी 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 बाजी, हाँ जी आ रही स्क्रीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ हम आज सूरत अन-निसा की आयत नंबर 8 करने लगे हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कुरान का हक अदा कर सके इंशाअल्लाह। ठीक है, आबदा बहन आप इसको पढ़ें प्लीज आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु व क़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। क़ौलन मअरूफ़ा। क़ौलन मअरूफ़ा। वाइज़ा और जब हज़रा हाजिर हों अलकिस्मत तकसीम के वक़्त उलुल कुर्बा रिश्तेदार और यतीम वल यताम और यतीम वल मसाकीन और मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम तो तुम दो उन्हें मिन्हु उसमें से वक़ूलू और कहो लाहुम उनके लिए क़ौलन बात मारूफ़ा अच्छी। और जब तकसीम के मौका पर दूर के रिश्तेदार यतीम और मस्कीन भी मौजूद हों तो इस माल में से उन्हें भी कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात कहो। अल्हम्दुलिल्लाह ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकसीम देखिए ना कैसी है। लेकिन हम हमारे जमाने में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा नहीं सिस्टर, नहीं हो रहा। हम्म, नहीं हो रहा है ना, दूर के क्योंकि रिश्तेदार अल्लाह क्या ताला क्या नजदीक को फरमा रहे भी हैं। देते। हाँ जी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पूछते तो दूर क्यों को किसने पूछना है हमसे। यही बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए ना कि कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन कुरान का पानी अंदर जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं है। हाँ उससे जी हम अपने चेहरे गीले कर लेते हैं लेकिन हमारे दिल गीले नहीं होते ना। जी। दिल गीले नहीं होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल गीले कर दे और उसमें समा जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे। ठीक है, आगे तो मैं ये पढ़ूं जो बस। दूर के रिश्तेदार, हाँ दूर हाँ के जी रिश्तेदार जो है ना, हाँ जी जी ये दादे और दादी की जायदाद में, नानी की जायदाद में ये रिश्तेदार। पोती पोता भी हो सकता है जी जिनका बाप फौत हो चुका हो, यतीम बच्चा। जी ठीक है, ये कोई दूर के वो नहीं है जो कि हमारा कोई कहीं दूर से उठ के आगे और कहें कि हम आपके फलां के फलां के फलां लगते हैं, वो नहीं है। जी जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी कि मस्कीन और यतीम, वो जो कि ज़रूरतमंद हैं और यतीम भी हैं, और जहाँ ज़रूरतमंद वो रिश्तेदार जो कि हकदार नहीं है उसमें, लेकिन आ जाते हैं कि हमारा भी हिस्सा है उसमें, तो उनको भी दे दो कुछ न कुछ। और यतीम बच्चे बेशक वो बेटे के ही बच्चे हों, तो यतीम बच्चे जो हैं, क्योंकि दादे की जायदाद पोते को नहीं जाती ना जब उसका बाप फौत हो चुका हो। तो जी जी जब तक वो दादा, फिर दादे के लिए ये है, दादे को चाहिए ये कि वो अपने उन पोते पोतियों के लिए वसीयत कर जाए। वो 1/3 जो होता है, एक तिहाई हिस्सा जो माल का होता है, वो उसके लिए उनके लिए वसीयत कर जाए कि जी उनको देना है। वो वसीयत के तौर पर उनको दिया जाएगा, वरना विरासत में वो शामिल नहीं हो सकते। हाँ,
یہ ہے کہ کوئی اور نہ ہو، جی کوئی اور نہ ہو رشتے دار، اور صرف وہی بچے، یتیم بچے جو ہیں جن کا باپ فوت ہو چکا ہے وہ ہوں، تو ان کو پھر ملے گا، پھر ڈائریکٹ ان کی ہے وہ وراثت، ٹھیک ہے؟ جی ورنہ ان کا باقی چاچے تائے ہیں، پھوپھیاں ہیں، دادی ہے، تو ان کو ملے گا، ان بچوں کو نہیں ملے گا۔ تو دیکھنے میں تو ترس آتا ہے نا انسان کو، کیونکہ ان کو ملنا چاہیے ہے نا، جی جی کیونکہ وہ تو یتیم ہے، ان کو تو ملنا چاہیے تھا پہلے، سب سے پہلے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ ظلم کسی پر بھی نہیں کھاتا، اس لیے تو اللہ نے 1/3 مال پر رکھی ہے، وصیت ہے نا۔ جی جی یہ تو پھر چاہیے ان کو کہ اگر وہ ہمدرد ہیں ان کے بچوں کے، تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے وہ کر جائیں، پھر نا ہاں جی وصیت کر جائیں کہ ان کو دی جائے۔ تو کئی دفعہ وصیت کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاکستان میں تو زبردستی کا راج ہے نا، جی دیتے ہی نہیں، ہاں جی دیتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ان کو اس بانٹ کو دیکھیں بھی کہ اللہ کی بانٹ یہ کیسے ہے نا۔ ٹھیک ہے میں پڑھوں انشاءاللہ، ابھی؟ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ را کو موٹا کریں، تارا، تارا، تَرَكُوا نہیں را کو لمبا نہیں کرنا، تارا کو، تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً یہ دیکھ تشدید ڈبل ہے، ذُرِّيَّةً ذریہ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ علیہم فل، اس کے اوپر کوشش کریں کہ آگے جاری رکھیں۔ ہاں جی، میرا سانس پاتی ہے نا، بھول گیا تھا ہاں نہیں، پیچھے سے چلے جائیں۔ ضِعَافًا ذریتاً ضعافاً ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا داد اور عین جو ہے ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَقُولُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلْيَقُولُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہاں پہ اخفا اچھی طرح نہیں ہوا آپ کا، قولا قَوْلًا والیا سَدِيدًا قولا سدیدا۔ قَوْلًا سَدِيدًا۔ اوکے، وَلْيَخْشَ اور چاہے کہ ڈریں، چاہیے، اور یعنی چاہیے کہ ہونا ڈریں، چاہیے یہ بات۔ ہاں جی، اور چاہیے کہ ڈریں اللہ دینا وہ لوگ کہ لو اگر تراکو چھوڑ جائیں من سے خلفہم اپنے پیچھے ذریاتن اولاد دی آفن کمزور خافو وہ ڈرتے علیہم ان پر وَلْيَتَّقُوا تو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ اللہ سے وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً وَلْيَقُولُوا، آپ کا ابھی بھی لام جے لمبا نہیں ہے۔ فَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیدہ سیدھی، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کی کتنی فکر ہوگی، لہذا انہیں اللہ سے ڈرنا لہذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ تو کیا سمجھائی؟ یہ وہی بات جو ہو نہیں گئی بات جو آپ کہہ رہے تھے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ جب تقسیم کے وقت جب آتے ہیں وہ یتیم بچے، جی تو ان وہی، ہاں کو جی جھڑکنا نہیں ہے، جی ان کو اس مقام پہ رکھ کے سوچے کہ اگر آپ خود مرتے، آپ خود جی مر جاتے اور جی آپ کے یتیم بچے وہ ہوتے، اور آپ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے پھر کہ ان کا کیا بنے گا فکر مند کوئی نہیں بادی ہوتے، نا؟ مجھ سے میرے ساتھ تو گزری ہے، ہاں جی
हाँ, लेकिन यही है ना कि वे इंसान जो जी है फिर फ़िक्रमंद नहीं होते क्योंकि दौलत है ना, दुनिया है, हाँ जी, वो तो दुनिया यही है, पूछते दुनिया। थे कि मकान किसके नाम पर है। हाँ जी। हुँ, दुनिया दुनिया है ना, दुनिया। जी क्योंकि जी दुनिया जो है बहुत लालची है, जी लालच से भरी हुई है दुनिया ना, हद हुई हुई है अब तो। तो अल्लाह बाजी सुब्हाना सब तआला लोग एक जैसे नहीं हैं। क्या सब नहीं कुछ है हाँ एक जी, हैं, सब एक जैसे नहीं है। वो जो थोड़े आपके साथ हैं जो जो कि साथ अभी हुआ भी है ना, वो इंसाफ मुझे पर पता हैं, है। हाँ जी, जो आपके अल्लाह से साथ हाँ, डरते हैं हुआ। अभी भी। हाँ जी, हमारे अल्लाह साथ से हुई है कि डरते हैं। हमने हाँ हम जी जहाँ पे बैठे थे हमारे इनके मेरे बेटों के चाचा ने सब कुछ दिया है इनको, मेरे जी, बच्चों को ना। उन्होंने तो आप हाँ, पूछ कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, सुनिए उन्होंने आप तो पूछ कर दिया कि ये पूछ आपका कर बनता दिया। ले लो आपसे, हाँ हमसे। जी, हाँ हाँ, जी, हमारा तो मैंने कहता तो था। मैं तो कहती हूँ कि वो इतना अच्छा है, वो मेरे मेरे चाचा का बेटा भी है ना, मेरा कज़न भी है, अच्छा छोटा हाँ, है मुझसे। हाँ वो जी, मेरे भी तो फूफी साहब भाई हैं, वो पूछ रहे थे कि तो अब उन्होंने तो कहता उसने था तो कि इतनी अच्छे तरीके से हमें सब कुछ दिया अपने भतीजों को ना, मैं बयान नहीं कर सकती। हाँ जी, जी चलो अल्लाह ताला उनको भी अजर हाँ जी, अज़ीम वो दे। ऐसे ही कर रहा है सबके लेकिन साथ ना। लेकिन अल्लाह ताला जहाँ पे कोई एक ख़ास बात कर रहे हैं जी, हाँ जी, वो कि समझ गई मैं। हाँ इंसान जी, हम कहते हैं लेकिन मैं ना रिफ़त की कि बात का जवाब दे रही थी ना कि वो ये सब एक हाँ, जैसे नहीं हैं, लोग एक अच्छे भी जैसे मिल नहीं है, हाँ हाँ। जी, जी अच्छे तो लोग भी ये हैं है कि हाँ, जो डरते बेशक हैं अल्लाह से अभी भी। हाँ जी, अल्लाह से डरने वाले अभी भी हाँ जी, हैं, जी जिनको पता है कि एक टुकड़ा ज़मीन का किसी का लिया हुआ, हुँ, अल्लाह सुब्हाना तआला 7 ज़मीनों तक दंसाएँगे उस इंसान जी, को जी, नीचे। तो दंसाना किस तरह है ना, हमें पता है कैसे कोई 7 ज़मीनों के नीचे चला जाए ना, इतना दन से जी, इतना दन तो से आपने कि वो बताया हाँ जी पहले भी। हाँ है जी, ना? तो ये और है। तो अल्लाह तबारक तआला डरा रहे हैं उन जी, इंसानों को कि माल तक़सीम करते वक़्त जब कोई यतीम बच्चे वो आएँ, तो मत भूलना कि अगर तुम्हारे ये होते तो, यानी क्या अभी तो होता तुम्हारे क्या भाई के होता? हैं हाँ ना, जी, अभी जी, तो तुम्हारे भाई के हैं, तुम्हें हुँ, तरस नहीं आ रहा, अगर ये तुम्हारे होते तो क्या बनता? क्या होता? जी हाँ, ना? वो अपनी जगह पे रखो, तो फिर तो सुभान अल्लाह कितना क्लियर कट अल्लाह बता रहे हैं ना। क्योंकि ये जी, अहकामात हैं, याद रखें, हाँ जी, अहकामात हैं और अहकामात हैं। मैंने हाँ बताया जी, हुआ है कि अहकामात क्लियर कट होते हैं, उनमें जी, कोई झोल नहीं होता। ये नहीं है कि कोई कहे मुझे तो समझ ही नहीं आई कुरान ने क्या कहा है ना? कोई नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल जी सीधी बात है। आगे इंशाल्लाह क्योंकि इसकी तफसीर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जी, आपको जी, चीज़ भी है ना? ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। साफ-साफ लिखा हुआ है, तफसीर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि ये होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे कौन बहन पढ़ेगी? आज मैं पढ़ लूँ? पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना बुतूनिहिम फ़ी फ़ी बुत फ़ी फ़ी बुतूनिहिम नारा। नहीं, आपने बुतूनी बा के ऊपर ज़बर नहीं है ना? बू बूतूनी बुतू, बूतू बुतू ता भी फ़ी मोटा होता है। अच्छा जी, फ़ी बुतूनिहिम नारा। नारा ना नारा। ओहो! 1 मिनट मैं कोशिश कर रही थी उसे ना ऊपर थोड़ा-सा करने बस मैं की। अपने कुरान पाक से पढ़ रही हूँ। आप तो अपने कुरान पाक से पढ़ें लेकिन मैं दूसरी बहनों के लिए कोशिश कर रही थी उसे ऊपर-नीचे करने की। अच्छा, हाँ वो जी, बस ज़्यादा ऊपर चला गया। निकला अभी? नहीं बस नहीं। मेरे ख्याल में नहीं। नहीं सिस्टर। नहीं, अभी नहीं, हाँ जी। आ रहा है। आजा हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है, हाँ ये जी। पेज है अल्लाह खैर करे ये इसके ऊपर चला जाए। ये ना सेंसिटिव है मौसूआ हुआ तो नहीं आगे पीछे जाने दे रहा ना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बूतूनिहिम नारा वसयस्लौना वसयस्लौना सईरा। आह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, पढ़ते जाएँ आप अपने अच्छा, कुरान खोल लें साथ में क्योंकि ये इन इन्ना कंप्यूटर वाला बेशक जो आगे पीछे कर रहा अल्लज़ीना है। वो लोग जो याकुलूना खाते हैं अमवाला माल अल खाते अमवाल हैं, अल यतामा माल यतीमों का खाते हैं। खाते हैं। हाँ जी। अ, ठीक है। ज़ुल्मन ज़ुल्म से इन्नमा बेशक यअकुलूना वो खाते हैं फ़ी में बुतूनिहिम अपने पेटों में अनारन आग
वयस्लौना और अनकरीब वो दाखिल होंगे सईरा बढ़ती हुई आग में। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह बेशक सुब्हानहू जो तआला लोग हमें यतीमों न का करे माल इनसे। जुल्म से खा जाते हैं वो अपने पेटों में सिर्फ आग भरते हैं और अनकरीब वो बढ़ती हुई आग में दाखिल होंगे। ओके ठीक है। हाँ तो आगे ही आ गया ना, जी हाँ जी पेट में हाँ नार जी भरना, पेट हाँ में जी आग भरना, है ना। हाँ जी तो जो अगली आयत खाता में है ना अल्लाह ने बता दिया। हाँ उसे जी क्या बता कर रहे हैं। दिया जाए कि वो पेट में अपने में आग भर रहे हैं, अपने बच्चों के भी पेटों में। अब वो बच्चे के जब अपने बच्चों के भी पेटों में वो ही भरेंगे आग, जाहिर है कि आप खुद जी खा रहे हैं तो वो बच्चों को भी तो खिलाना है ना, बच्चों के जी लिए भी तो जमा करना है बच्चों ना। के लिए करते हैं। हाँ जी तो वो क्या हमारे होगा, बच्चों का बन जाए कुछ। हाँ जी हमारे बच्चों कुछ के लिए बन रह जाए तो, जाए कुछ। लेकिन हाँ ये जी है कि पेटों में आग तो बढ़ रहे हैं। हाँ जी अल्लाह सुब्हाना तआला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कितनी बड़ी चीज है ना। बच लेकिन जाए। काश हमारे लोगों को आज इस कुरान की समझ आ जाए और इस पर अमल हो जाए। समझ तो है कईयों को बहुत हाँ सारी है, जी इस पर अमल नहीं हो अमल रहा ना नहीं है। बात से। अमल मुश्किल है अमल नहीं क्योंकि कर रहे जब हैं। हाँ जी हम लोग अमल सामने नहीं कर रहे। पैसा आता है, जब जायदाद आती है तो हमारे अमल सारे एक साइड पे हो जाते हैं। हमें फिर यही होता है कि हम अब इसको हथियाना कैसे है, माल को जी लेना कैसे है। जी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फरमा रहे हैं, यतीमों का माल। ये तीसरी आयत यतीमों के ही बारे में हाँ है। जी यतीमों का माल, यतीमों का यतीमों का माल, माल है ना, बढ़ते हैं। हाँ जी यतीमों का माल। तो लेकिन अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आगे कोई आमीन। बहन और पढ़े। इसमें भी तफसीर की कोई जरूरत नहीं है, हाँ जी बस जी वो तर्जुमे से बस समझ आ सारी रही है सब पैरियां कुछ। ਆ करा ਨਾ दी। ਐਡ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ हाँ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਕੂ ਦਾ ਹੀ ਪੜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕੂ कोई खत्म और बहन पढ़ सकती है अगर आपको लंबी लगती है, कोई और बहन वही पढ़ ना सकती मैं पढ़ती हूँ देखते हैं फिर क्या होता है ठीक है बाजी है। नहीं, अगर आपने तो पूरी पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई और बहन पढ़ लेती है, क्योंकि फिर आधी 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 तो नहीं मैं करवाऊंगी ना। हाँ ठीक है, और किस बहन ने पढ़ना है। आगे बाजी ऐसा सारियां लग जाइए चलो मैं पढ़ती हूँ ठीक है, देखते हैं पढ़े फिर क्या पढ़े आप, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर राह नहीं है, फिर राह होल्ड करें वहां पे। रहमानिर्रहीम हम्म, हम्म। यूसीकुमुल्लाहु स्वाद मोटा करें, स्वाद को मोटा यूसी करें। यूसीकुमुल्लाहु यूसी यूसी यूसीकुमुल्लाहु फी कु को लंबा नहीं करना, कुमुल्लाहु। उलादिकुमुल्लाहु फी फी उलादिकुम नहीं, ऊ नहीं है, गौर से देखें। फी औलादिकुम हम्म। लिज़्ज़ा लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़ा लिज़्ज़ाकारी, ज़कर मर्द को कहते हैं, लिज़्ज़ा लिज़्ज़ाकारी। लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़ा हज़्ज़ल हज़िल हज़्ज़िल सायीनी यईनी, सायीनी यईनी मदलीन है। यईनी वाइन कुन्ना निसाअ अच्छा, फौका जहाँ पे हज़िल उनसा यईन कह के रोक, जायज है, वक्फे जायज है जहाँ पे, ठीक है, हाँ जायज है। आप रोक भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है जीम पे। तो इसलिए अगर आप आगे नहीं पूरा पढ़ सकेंगे तो जहाँ पे रुक जाएं, ठीक है। फाइन कुन्ना निसाअ फ़इन कुन्ना फाइन कुन्ना निसाअ फौकन फौका फौकस फौकस निसाअन फ़ौक़ा, दो ज़बरें हैं। निसाअन फौका कसनतैनी फलाहुन फ़ौक़स्नतैनी। फौकस्नतैनी फलाहुन्ना सुलुसा मा तरक मा फ़इन तरक तरक फ़इन कानत वाहिदातुन फलाहा वाहिदतन फ़लहा वाहिदातन फलाहा फ़लहन निस्फ़ फलाहन निस्फु व निस्फ़। निस्फ रुके जहाँ पे, निस्फ़, स्वाद निस्फ मोटा रख के फा के ऊपर रुके।
जहाँ पे वक्फे लाजिम है, ठीक है। वाली आबा वाली आबावी वही अबावैहि वाली वाली अबावैहि अबावी वही लिकुल्ली वाहिदम मिनहुमा मुस्दुसु मिम्मा मस्सुदुसु मिम्मा वाहिदिम मिनहुमस्सुदुसु। वाहिद मिनहुमा मुस्सुदुसु। नहीं, आप माँ और मुस्सुदुसु 2 दफा कह रहे हैं, मीम को, मीम सिर्फ एक है, अच्छा ठीक है। गौर से सुने। हाँ जी बाजी। वाली अबावैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान। वाली आबावी वही लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा मुस्सुदुसु। ठीक है बात। अभी भी आप माँ मुस्सुदुसु आप कहते हैं, माँ कहते हैं पहले और फिर सुदुसु के मुस्सुदुसु कहते हैं। अच्छा, आप मेरे पीछे फिर पढ़े, वाहिदिम मिन वाहिद मिन हुमस्सुदुसु। हुमस्सुदुसु। हम्म, वाहिद मिन हुमस्सुदुसु मिम्मा मुस नहीं है, मस है, मस जबर मस है। मस्सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लाहु वलद फ़इन लम यकुन इन लम लाहु नहीं होता, इस नून को नहीं बुलाना, फ़इन डिलीट कर देना है बीच में से। फ़इन लम यकुन लाहु वलदुम वारिसाहु आबा वारिसाहु आबावाहु आबा आबा क्या है? आबावाहु आबावाहु। फाले उम्मिही हुस्सुलुसु फाली उम्मी हिस्सुलुस फाले उम्मिही हुस्सुलुसु सुलुस 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 वइन काना लाहू लाहु अखवातुन आख क्यों है? इखवातुन इखवातुम फाली फाली उम्मिही हुस्सुदुसु फाली उम्मी हिस्सुदुसु फाली उम्मिही सुदुसु मिन बादी वसियतिन वसियतिन यूसी नहीं, सैया नहीं है, ये मदलीन नहीं है, ये मद है या मदिया है। वसीयत हम कहते हैं ना, वही है। वसीयतिन यूसी, सैया नहीं ना, स्वाद के नीचे जेर है। सिया यूसी बिहा औदीन औदैन दईनी दैन औदैन रुकने के लिए जहाँ पे दैन कहना है। अबाहुम आबाउकुम अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम ला को लंबा करते हैं, ला तदरून। ला तदरूना अय्युहुम अकराबु लाकुम नफ़आ फरीदातुम मिनल्लाहि फरीदतम मिनल्लाहि फरीदातुम मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमुन हकीम इस तरह है, देखेंगे। अलीमन हकीम हकीमा, जहाँ रुकने के लिए जब हम 2 जबरों पे रुकते हैं, जब उसके आगे अलिफ हो तो जबर एक उसको मिटा देते हैं और फिर उसे मद लेटर पढ़ते हैं, मद लेटर बन जाता है ना, फिर तो मद लेटर बनते हैं, खींच के फिर 2 अलीमा अलीमन हकीमा अलीमन हकीमा मा हकीमा ओके, अच्छा। माँ कहना है ना, माँ नहीं कहना।
इंशाल्लाह इसको आपने दोबारा आयत को जरूर पढ़ना है, बल्कि इंशाल्लाह सुनना है, उनको वो सुना हाँ करें, जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी ये आपकी लंबी आयत थी, लेकिन ये है कि आपको मुझे मौका पता अल्लाह बहुत ताला कुछ ने चला, दिया। पता बहुत कुछ चला। आप मेरी गलती निकालते हैं ना तो फिर मुझे ठीक उससे है, ज्यादा मिलता है पता। गौर बिस- से आप हाँ, सुना करें, कारी को ठीक है सुना बाजी, करें, और ठीक है कारी से उसी को ही सुनना है, हाँ जी, अहमद वो उन्हें शहीद सुन को, हाँ जी ठीक है, सुना करें इसको। मैंने भेजी हुई है ना आप हाँ लोगों जी। को नहीं नहीं आपने मुझे ऑडियो, भेजी नहीं, मैं बच्चों से कराया था तो वो ऑडियो भी मैंने मेरा ख्याल भेजी थी। नहीं बाजी पता नहीं शायद। अच्छा, हाँ जी शायद ना हाँ भेजी हो, ठीक है, इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, हाँ, लेकिन नहीं वो बच्चों उसमें ने फिर भेजी मुझे, पोतियां ने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुरान फॉर ऑल आप पे जाएं और तजवीद पे हाँ जाएं ना, जी तो वहां पे अलग-अलग थोड़ी-थोड़ी आयतों की तोड़-तोड़ के हुई हुई है, हाँ आप उधर से सुन सकते होते हैं आसानी हाँ। के साथ ना। यूसीकुमुल्लाहु वसीयत करता है तुमको अल्लाह फी उलादिकुम ऊ नहीं फी होता, फी आऊ होता उलाद है, अलाउद, औलाद। फी औलादिकुम मैं फी में तुम्हारी औलाद लिज़्ज़क लिज़्ज़कारैन मर्दों के लिए मिसलून मानंद। ਇਹਦਾ ਬਾਤ ਹੀ मानंद ਦਾ मतलब ਕੀ? मिसाल, मिसाल हम कहते हैं ना मसलन कोई हाँ चीज जी हाँ जी। मिसाल देते हैं, तो वो है अल्लाह ताला मिसाल बता रहे हैं। दुआ हिस्सा उन हज्जिन, हज़िन उन सी उन सायनी वो दो उन औरतें सजैन, दो औरतें। दो औरतें फाइन पास अगर उन्ना हूँ निसाउ औरतें फौका फौका ज्यादा फौका का वैसे लिटरली मीनिंग होता है ऊपर, मुस्नीन ऊपर। दो फौका का मतलब क्या है? ऊपर ज्यादा ऊपर, ऊपर, ऊपर। हाँ जी ऊपर। जैसे मैं कहते हैं ना फौका ताहती, पाँव के ऊपर, है ना। जी वहां पे अल्लाह ताला मच्छर के लिए वो सूरत बकरा में जिक्र करते हैं फौका, हाँ जी है ना, हाँ जी कि मच्छर के ऊपर जो है। तो जहाँ पे फौका ज्यादा के मायने में उन्होंने लिया है, यानी मर्द के ऊपर फौकियत आ गई, औरतें ज्यादा हो गई, हाँ जी। यानी दो कि औरतें लिखे आप। औरतों हाँ जी ज्यादा। मुस 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 आवाज कुसनी कुस कुसनातैन इस्नतैनी, इसनातैन इस्नतैनी, इसनातैन दो फलाहुन्ना तो उनके लिए सुलूसा दो तिहाई माँ जो तारा का छोड़ जाए वन और अगर कानत तो जहां तक क्या हो। समझ आई आपको फिर, हाँ क्योंकि जी समझना भी साथ साथ है ना, क्या समझ आई? अल्लाह तुम्हारी औलादों के बारे में वसीयत करता है कि मर्द के दोहे से दो औरतों के बराबर हैं। हाँ जी बाजी वो औरतों ਦਾ ਇੱਕ दो ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ औरतों के, यानी कि ਦੋ ਹੁੰਦੇ मर्द ਹਨ। का ये हाँ जी कब होगा? ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ। जब फौत हो जाए। हाँ जी लेकिन हमारे लोग कब करते हैं, ऐसा कब हाँ करते हैं हमारे लोग? पहले ही कर देते हैं। पहले कर देते हैं, हाँ जी पहले ही कर देते हैं ऐसा। हाँ हमारे लोग पहले ही कर देते हैं कि लड़कियों का दो हिस्से लड़के के और एक हिस्सा लड़की का। हाँ जी बाजी ਇਸ ਐਤ पहले ਤੋਂ ही। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੂरत ਨਿਸਾ हम्म, ਚੋਂ। हाँ जी सूरत निसा औरतों के लिए, औरतों को बहुत सारे हकूक इसमें मिल रहे हैं। हाँ मर्दों जी को कहा गया कि अपने मर्दों को सूरत निसा पढ़ाओ, और अपनी औरतों को सूरत अल अहज़ाब पढ़ाओ, क्योंकि वहां पे खानादारी, घरेलू मामलात और कैसे निपटना है, वो सारी चीजें, अदब आदाब सिखाए गए माशरे के। तो जहाँ पे क्या है, विरासत तकसीम की जा रही हाँ है, जी हाँ ठीक जी है। अल्लाह विरासत तकसीम कर रहा है। पहले आले इमरान में भी आपने बहुत कुछ सीखा, वहां पे भी खानदानों में कैसे इज्जतें अल्लाह देता है। तो जहाँ पे भी देखें हाँ जी कैसे अल्लाह ताला बांट रहा है ना। हाँ जी लिज़्ज़ाकारा लिज़्ज़ाकारे मर्दों के लिए जाकारी, जाकारी, लिज़्ज़ाकारी मर्दों के लिए मिस्लू मिस्लू मानन। मिथलू, मैं कहनी बाजी मेरा पढ़ लिया सी सर। हाँ जी
فلاحم 16 ٹھیک ہے سما آگے وائن کانت واحدہ اور اگر کانت ہو واحداتن ایک فلاح تو اس کے لیے فلاح نصف اس کے لیے نصف آدھا آدھا ہاں جی آدھا ہے جائیداد والد کا ہاں جی جائیداد کا آدھا ہے کس کے لیے آدھی ان جائیداد کے کس کو مل بچوں رہی ہے جڑے بچے عورت کے ہوندے انہاں دا باپ ایک بہت تو عورت کے ایک لیے منٹ نہیں جو بہن پڑھ رہی تھی اسے کیا اچھا سمجھ آئی sorry. آپ مجھے بتائیں گے ہاں جی اس کے لیے نصف اس کے لیے باجی وہ جو چھوڑ گیا ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨਿਸਬ نہیں وہ نہیں نپٹ گیا نہیں وہ اوپر چلا گیا ہاں جی آگے بڑھیں آگے ماں باپ کی وصیت ماں باپ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وصیت کرتا ہے تم کو وارث ایک وصیت عورت ہو تو اس کے کہ لیے اگر تمہاری اگر تو جنی کے وصیت کیا ہے کہ تمہارے مردوں کا ایک حصہ سوری مردوں کے ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک یعنی ہے مردوں کے دو حصے عورت کا ایک ٹھیک ہے دو عورتوں کو اتنا ملے گا اور ایک مرد کو اتنا ملے گا جیسے دو کھیت ہوں کیا کہتے ہیں ان کو دو کھیت ہوں اور تین عورت نو کنالا پہننا تین کھیت ہوں اور جنی کے دو مرد کے ہو گئے اور ایک عورت اور ایک عورت کا دو عورتوں کا ہاں دو عورتوں کے ہو گئے یعنی کہ ایک کھیت دو عورتوں کا ہو گیا اور دو کھیت ایک مرد کے ہو گئے ہاں جی تین میں سے اس طرح بانٹ ہوگی ہر شے کی پھر یعنی باجی دو حصے مرد کے ہوں گے اور ایک حصہ عورت کا ہوگا نا ہاں جی ایسے یہی ہے ہے نا ہاں جی ہاں جی والی آبابی ہی اور اس کے ماں باپ کے لیے لی کلی لیے ہر واحدن ایک من ہما ان دونوں میں سے سدسو چھٹا حصہ مما اس سے جو تارا کا چھوڑا ان اگر کانا ہو لاہو دو عورتوں کے پاس اگر ہوں نہیں باجی سوری باجی اگر میت کے وارث یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو اس کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے اور اگر وارث ایک ہی عورت ہو دو تو اس کے تہائی لیے حصہ ہے نا دو ہاں تہائی ایک 1/3 کا میں نے کہا تھا وصیت کر سکتے ہیں نا 1/3 کے اوپر اب 1/3 نکال دیں وصیت کا اگر انہوں نے کی ہے تو مرنے والے نے اگر نہیں کی تو وہ اسی میں بانٹا جائے گا وراثت میں ٹھیک ہے اگر مرنے والا وصیت کوئی نہیں کر کے گیا اچانک فوت ہو گیا اور کوئی نہیں وصیت کی ہوئی تھی حالانکہ کرنی چاہیے تو پھر کیا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو کتنا ملے گا 2/3 2/3 ہے نا ہاں دو جی سے 2/3 زیادہ حصہ عورتیں ہوں تو ہاں جی یعنی کہ صرف عورتیں میت کے وارث دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو پھر اور یعنی کہ مرد کوئی ہے ہی نہیں تو اب ہاں جی صرف ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے ہاں لیکن دو عورتیں ہوں تو 2/3 ہے اس کا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو ہاں جی ٹھیک ہے جانی ننے چھوٹے بچے جانی جو یتیموں کے سر پر ہونے بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں ہم باجی ہوں دوسرے پاسے کرنا پینا تھا ٹھیک ہے ہاں جی لیکن اگر والدن اولاد یہ والدن جو ہے ہم والد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ وہ اور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا اردو والا اس کا مطلب نہیں ہے والدن کا مطلب اولاد میں سے بیٹی اور بیٹا دونوں ہی ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ٹھیک ہے فَإِن پس اگر فَإِن لم نہ یکن نہ ہو لاہو اس کے لیے ولدن اولاد
वारिसाहू और वारस होंगे उसके, आबावाहू उसके माँ बाप, फाली उम्माही। अब मैयत जो फौत हुआ है हाँ जी उसका कोई और नहीं है, हाँ उसकी जी औलाद नहीं है, कह सकते हैं अभी शादी नहीं हुई थी, हाँ जी ठीक है, तो उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है अब। हाँ जी लेकिन उसके माँ बाप जिंदा हैं अभी, हाँ तो जी अब उनको हिस्सा मिलने लगा है, गौर से सुने। हाँ जी। जी बात। फाली उम्माही तो उसके माँ के लिए, उम्मी ही, उसकी फाली उसकी उम्मी ही, फाली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए, सुलूसु तीसरा सु हिस्सा, सुदुसु सु सुलूसु सुलुसु, सॉरी सलासा से है, ठीक है। तीसरा हिस्सा, फाइन पस अगर काना हूँ लाहू उसके लिए, अखवातुन कई बहन भाई, इख्वातुन, इखवातुन कई बहन भाई, फाले उम्माही तो उसकी फाली फाले उम्माही उम्मी फाली ही, फाली उम्मी ही तो हम्म, उसकी माँ के लिए, सुदुसु छठा हिस्सा, असुदुसु, असुदुसु उसुदुसु, सॉरी उसुदुसु, सुदुसु छठा हिस्सा, मिन मिन से बाद वसी बादी, बादी बा, नहीं, बाद बादी, बादी वसीयतन वसीयत वसीयतिन, वसीयतन वसीयत, वसीयत। हम्म, अगर लेकिन अगर मैयत की औलाद ना हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस होंगे, तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा, और फिर अगर उस मैयत के कई बहन भाई हों तो उसकी माँ के लिए छठा हिस्सा। ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी। बिल्कुल सही बात जी, है ना? हाँ जी कोई पता हाँ मतलब जी बिल्कुल क्लियर है ना कि क्लियर बात जी, पहले क्लियर। उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, हाँ अगर जी उसके ऊपर कर्ज है तो वो अदा किया पहले जाएगा, होता। हाँ पहले अदा किया जाएगा, हाँ और जी फिर क्या है कि फिर उसके माँ बाप अगर सिर्फ वारिस हैं तो उनको हिस्सा दिया जाएगा, माँ के हाँ लिए जी तीसरा हिस्सा होगा इस सिचुएशन में। क्यों तीसरा होगा? क्योंकि बहन भाई नहीं है। लेकिन अगर बहन भाई आ जाते हैं, अब तीसरा हिस्सा माँ का बाकी किसको गया? बहन भाई छठा हिस्सा माँ बाप को, ना तो ना ना माँ नहीं, को। सिर्फ हाँ माँ जी बाप हैं, हाँ बाप सिर्फ जी को, माँ बाप बाप को, हैं, बाप को, बाकी सारा बाप को गया। बाप को गया। हाँ जी, माँ तीसरा बाप हाँ ही जी है हिस्सा ना। माँ को, पहले दो उन्होंने हिस्से बताया कि बाप माँ बाप को। ही हैं और कोई नहीं है ना, तो हाँ जी। अच्छा तो अकेले माँ बाप ही हैं जहां तो पे फिर ऐसे जहां होगा। पे भी क्या मिला, औरत को एक, मर्द को दो, हाँ जी जी हाँ ऐसे ही जी है ना? जी। हाँ गौर जी, करें इसके ऊपर। तो तीसरा तीसरा हिस्सा, हिस्सा माँ को है, तीसरा हिस्सा माँ को मिला। तो हाँ दो जी, हिस्से पहले बाप को बाप चले बाप गए, को मिले। हाँ ठीक जी है, क्योंकि बाप सरबराह है ना अब घर का। जी जी तो इसलिए उसको फिर भी मर्द को दो ही हिस्से मिले हैं जहां पे, ठीक है। चाहे अच्छा, माँ बाप हैं, तो ये नहीं आधा आधा नहीं कर लिया माँ बाप ने, फिर हाँ भी जी माँ को तीसरा हिस्सा मिला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर क्या हुआ, अगर मैयत के अगर इस मैयत के कई बहन भाई हूँ, यानी जिंदा हूँ कई, तो उसकी माँ के लिए फिर छठा है। छठा कोई है। डजंट मैटर भी कितने बहन भाई हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सीधा बता दिया कि उसके बहन भाई भी हैं, तो अब माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ ये जी तकसीम उसकी वसीयत पर अमल, और आगे पढ़े। हाँ जी बात जी। छठा हिस्सा, मिन से बाद वसीयतन यू सी दो वो वसीयत कर जाए, बिहा बिहा उसके साथ, आओ या दीन पूरा ना, और दीन या आवाज फर्ज लिखा है, कर्ज लिया है, कर्ज कर्ज, 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 अबाओ अबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, ये अय्यहुम कौन उर्दू का वो, वर्ड जो है इदराक हम कहते हैं ना, हम तदरूना ठीक है। अय्यहुम
अकराब लाकुम ज्यादा करीब, लाकुम तुम्हारे लिए, नफा फरीदातुन मुकर्रर किया हुआ, मिनल मिनल्लाहि मिनल्लाहि से अलबत्ता, इन्ना बेशक अल्लाह काना है आलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। हाँ जी, सुभान अल्लाह। हाँ जी। क्या क्या मिल गया हमें? बहुत कुछ बहुत अगर कुछ उसके मिल लिए कई बहन भाई, तो उसी माँ के लिए छठा हिस्सा गया। से बाद वसीयत, वो वसीयत वसीयत कर पर जाए। अमल करने के बाद ये हाँ जी, तकसीम कब होगी? ये नहीं होगी कि सीधा अपना अपना हिस्सा लें और घरों में जाएं और बाप के ऊपर कर्जा रह जाए, हाँ जी, है ना। हाँ वसीयत जी, उसकी जो सबसे पहले देखा जाएगा क्या वो वसीयत कोई कर गया, हाँ जी, उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। उसके ऊपर कोई कर्ज है, हाँ देखा जाएगा। जी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारी चीजें करने के बाद तकसीम होगी। तुम हाँ नहीं जानते कि तुम्हारे बापों और तुम्हारे बेटों में से कौन नफे के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है। यानी अगर आप बापों का हिस्सा मार के बेटे को दे देंगे तो क्या जी, होगी? तुम्हें नहीं पता कि जिस बाप को तुमने नहीं देना कि इसकी बच्चे की बनती थी, तो क्या होगा फिर? हाँ जी, जायदाद बच्चे की बनती है, सीधी बच्चे को दे दी जाए। हम्म हाँ जी। बाजी मैं 1 मिनट रखना पैना मैं कोई बात नहीं। तो बाप और बेटे में से अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता कि कौन नफे के लिहाज से तुमसे ज्यादा करीब है, कौन तुम्हारा भला ज्यादा चाहने वाला है। कई दफा बच्चे क्या कर जाते हैं, बच्चों के हवाले सारी कर दें, लड़कों के हवाले तो वो क्या करेंगे? खर्च कर देते हैं ना, खर्च कर देते हैं, हाँ, अजाशी खर्च करेंगे, कर हाँ देते जी। हैं। तो वो बूढ़ा जी बाप जो है वो वैसे ही रह जाएगा फिर, जिसका जायदाद में हिस्सा था लेकिन उसे मिला नहीं। ऐसा है कि नहीं? जी बाजी, हाँ जी। है ना, हमारे लोग अगर तो अगर बच्चा सोचते भी नहीं है। अगर अगर बेटे ने गलत राह में लगा दिया तो फिर और ज्यादा गुनाह होगा। जी हम्म, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की आयतें पढ़ने के बाद भी हम अगर नहीं सुधरते तो कब सुधरेंगे? अल्लाह हमें तौफीक दे इनके ऊपर अमल करने की। हाँ, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला को पता है जी अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं इनमें किसी के साथ ज्यादती नहीं की अल्लाह ने, ठीक है। जी किसी के साथ ज्यादती नहीं कहे कि अल्लाह ताला ज्यादती नहीं करते, जुल्म नहीं करते बंदों पर। अल्लाह ने हराम कर लिया है अपनी जात पर कि बंदों पर वो जुल्म करें, ठीक है। जी तो इसलिए कभी भी न सोचे हाय मर्दों को 2 हिस्से आ गए। ये तो माँ बाप की कभी खिदमत भी नहीं करते थे, सारी तो हमें हमें करनी पड़ती थी। लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते, तो वो फिर क्या होगा? हम्म तो फिर लड़कों को जायदाद ना मिले, अल्लाह ने दे दी है, दे दे, है ना। जिसने जिसने उसे उन्हें संभाला है, जिसने उनके साथ अच्छा सलूक किया है, उन्हें अजर मिल जाएगा। अजर में अल्लाह कमी नहीं करेंगे, जी ठीक है। जी लेकिन उनका हिस्सा नहीं मारना। क्या आजकल बहुत होता है, लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, हम इसमें कोई नहीं फर्क करते, होता है कि नहीं? जी हाँ जी, कहते हैं कि बाजी बराबर। गौरव ने तो वो कहते कि लड़के लड़की ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, तो इस्लामी तरीके, लेकिन जहाँ पे नहीं ਹਾਂਜੀ, करते ना ऐसा, जहाँ पे ਹਾਂਜੀ, तो बिल्कुल लड़के और लड़कियों को बराबर भी कर देते हो, कहते हैं लड़कियां भी जी केस करके ले लेती हैं कि हमें बराबर का मिलना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता हाँ, है कि हमें जहां से बराबर का मिल जाएगा। ये गलत है ना बाजी। तो वो तो आग ही भरेंगी ना, क्योंकि तरका ਹਾਂਜੀ, है। ਹਾਂਜੀ, विरासत का माल जो है ये तो अल्लाह ने तकसीम जिसकी की है, अगर इसमें हेरा फेरी हुई बहुत ਹਾਂਜੀ, गड़बड़ की बात है। तो अल्लाह ताला फिर याद दिला रहे हैं कि मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके में छठा हिस्सा है, कब? जब उसके बच्चे हों, ठीक है। ठीक है बाजी। अगर उसकी औलाद हो, लेकिन अगर उस मैयत मैयत जो है उस मैयत की औलाद ना हो, यानी मरने वाले की औलाद नहीं है और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों, तो माँ के लिए फिर आगे बात के तीसरा हिस्सा, ठीक है।
तीसरा हिस्सा। और अगर बहन भाई आ गए हैं साथ में, माँ बाप ही है, बहन भाई भी हैं, और फिर छठा माँ के हिस्सा, लिए कितना होगा? छठा छठा हिस्सा। हिस्सा, छठा हिस्सा। तो फिर बीवी अगर है तो बीवी को कितना मिलेगा? वो अभी आगे आता है इंशाल्लाह। बीवी को भी अल्लाह ने पीछे नहीं रखा। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ये देखे आप ही खुद ही कर रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे छेड़ू ना, लेकिन ये ऊपर नीचे तो करना है। ठीक है, अब किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए जी, क्योंकि ये बहुत मामला सीरियस है। ठीक है, हाँ जी बाजी। ये आयतें ऐसी इतनी आसान नहीं है समझनी कि बस समझ आ गई है हमें बच्चे, लेकिन इनको जो तकसीम है इसको ठीक रखना, बिल्कुल लिखना है आप लोगों ने। ठीक अब है, बाजी जी, जैसे जैसे आपकी जायदाद होता है ना, आप दुकानें हैं जो कहते हैं अपने बेटे को दे देंगे, जो घर है एक दो तो अपनी बेटियों को दे देंगे, तो ये भी तो ठीक है कि पूरा पूरा हिसाब करना चाहिए? सारा सारा इकट्ठा करके हाँ जी, जैसे ना उसकी कीमत लगवाई जाए कीमत कि सब लगवानी। हाँ जी। हाँ सभी की कीमत लगवाई जाए और कीमत में फिर तकसीम किया जाए। हाँ जी। कीमत में तकसीम किया जाए कि इस मकान की इतनी कीमत है, इस दुकान की इतनी कीमत है, और सारे जमा किए जाएं और उसमें से फिर बताया जाए कि इतना इतना आएगा। हाँ, अगर किसी की दुकान की कीमत वो दुकान में पूरी हो गई है तो उसको दुकान दे दी जाए। हाँ अगर जी। किसी के मकान में वो कीमत पूरी हो गई है तो वो मकान दे दिया जाए उसको। ठीक है, हम यही तो बाजी, हमारा तो अब पहला ही नहीं खत्म हुआ केस, तो आगे भी सोचना चाहिए ना। हाँ जी। बस ये तो जमीनों के झगड़े तो अल्लाह ताला हाँ जी। दे, वो नहीं कोई देगा तो क्या है, हाँ जी। कितना ही हम यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तो देंगे ही ना इंशाल्लाह। क़यामत हाँ वाले जी। दिन जब दिन कुछ भी नहीं होगा, जिस दिन वो अमाल देकर जान छूटेगी, हाँ तो जी। उस दिन तो देना बहुत हाँ भारी जी पड़ बाजी, ये जाएगा। कई दफा गए थे बड़े भाई के पास, चलो हम तकसीम कर लिए, वो मानती नहीं, तो अब उसके बेटे ने हमें बहुत तंग किया। हाँ, वही ना कि आगे आ हाँ गई जी। ना बात, आगे हाँ आगे जी। तीसरी, हाँ जी। जब तीसरी जनरेशन पे आ जाती है ना तो हाँ गड़बड़ जी। वहां पे होती है। मेरे बेटे तो कुछ नहीं बहुत सारे कहता, उसका डैडी है जो कर देगा। हर घर का मसला है जी, आपका हाँ नहीं है, हर जी। घर का मसला है। हर घर का मसला है ये सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं है, हाँ चारों जी। तरफ का मसला है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हक आमीन और इंसाफ के साथ हाँ जी। मामला करें। अगर कोई नहीं देता और हम साहिबे नसीब हैं, साहिबे माल हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके ऊपर छोड़ दें, हाँ जी। खामखा अपनी जानों को क्यों गंवाना, है ना? हाँ जी बाजी। हाँ जी। अपनी जानों पे क्यों अपने आप में घुलते रहना, और अपनों को ये माल जहाँ का है जहाँ रह जाएगा। हाँ जी बाजी, कोई नाल नहीं लेकर जाता, जिसने सारा यही छड़ जिसने ले लिया हाँ जिसने जी। ले लिया उसने भी नहीं लेके जाना, जिसने नहीं दिया उसने भी साथ में नहीं लेके जाना, ये भी याद जी। रखें। ठीक है, हाँ जी। ये अगर नहीं देता तो आग पेट में, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आग भरता है यतीमों का माल खा के। और यतीम नहीं तो दूसरों का माल खा के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी इंसान हूँ, और मेरे पास अगर कोई फैसला लेकर आता है और मैं उसकी यानी कि चर्ब ज़बानी की, उसके गवाहान की मदद पे वो अगर ला रहा है कि ये है, और कह रहा है कि ये मेरी ही बात सच है, और मैं उसकी बात मानकर फैसला कर देता हूँ, तो याद रखें कि यानी कि वो अपने पेट में आग भरता है। हाँ जी। अल्लाह यानी माफी दे। कि वो गलत लेकर हालांकि उसका हिस्सा नहीं था। तो अब जज के पास जाते हैं इंसान, तो वो भी शवाहद देखता है ना, गवाही देखता है हाँ जी। कि कौन गवाही देता है। उन गवाहियों के, अगर वो गलत गवाही किसी ने दे दी, झूठी गवाही दे दी, और जज ने फैसला कर दिया उस झूठी गवाही पर, या जो केस लेकर गया है वो चर्ब जुबान था, अपनी जुबान के जरिए उसने ले लिया, तो हाँ यही जी। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कि फिर वो याद रखे कि वो अपना पेट क्या भरता है? आग से। हाँ जी तो बाजी। यानी कि मैं एक आपको बता रही हूँ जिसका मफहूम है। मैं बिल्कुल ठीक ठीक हदीस नहीं आपके सामने रख रही, लेकिन याद रखें कि अल्लाह की कलाम बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई झोल नहीं है, इन आयात में कोई झोल नहीं है, बिल्कुल नजर आ रहा है सामने, सब समझ आ रही है। कोई अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी उनको पढ़ के सुना दी जाए, वो भी नहीं कह सकता कि मुझे समझ नहीं आई इनकी। ऐसा है? जी। नहीं बाजी, आ तो ऐसा ही है ना? माशाल्लाह
ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾ, ਜਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ तो वो सब समझ। समझने हाँ समझने जी, वाला हो कोई कहे हाँ कि जी, मैंने समझना है, जो हाँ जी, समझना नहीं चाहता उसे समझ नहीं आएगी, नहीं जी नहीं, हाँ जी। नहीं आएगी, उसे नहीं समझ मुझे तो आएगी। बहुत कुछ हाँ, पता चलता है ना ये। अगर कोई ऐसा धोखा कर रहा है ना, उसे ये कुरान की आयतें जरूर सुना देना, ਇਨ ਕਿਨ ਜਿਹੜੇ कुरान की ਬੋਲਦੇ ਹੀ आयतें ਨਹੀਂ, बता ਦੇਖਣਾ देना। ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਕਿੱਦਾਂ बस यही है ना, ਹਨਾ। बस ਹਾਂਜੀ, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ इंसाफ तू करने वाला। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਹ चलो ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ कोई ਮਾਂ नहीं, आप माँ ਉਹੀ माँ ਗੱਲ भी ਕਿਹਾ। खुद भी निपटेगी है ना। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ਹਾਂਜੀ। आगे कौन बहन पढ़ेगी, इंशाल्लाह जल्दी से पढ़े। कोई और पढ़ना चाहती है? मेरा ख्याल पढ़ लिया सबने, है ना? हाँ जी, सभी ने पढ़ लिया। मेरा ख्याल है, हाँ कितनी जी। आगे वाली आयत कितनी लंबी है? ओहो, ये ना बहुत इससे भी ज्यादा लंबी जल्दी, है। इससे भी ज्यादा लंबी है, तो जहाँ पे खत्म कर दी जाए फिर, ਠੀਕ ਆ ਬਾਜੀ। जी सिस्टर जहाँ पे खत्म कर देते हैं, ये वैसे भी अपसाइड डाउन हो गया है। आज सिस्टर्स भी थोड़ी आई ना, सारी आई भी नहीं, जी हाँ, सिस्टर्स सब भी आई थोड़ी नहीं। आई हैं आज। हाँ जी, थोड़ी आई हैं, इसलिए पढ़ नहीं हुआ ना, पूरा रुकू भी नहीं पूरा हुआ। तो अब आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ना है तो बाकी इसमें आप कोई है ना प्रॉब्लम। लिख दें जहाँ भी अब मैं क्लास लूंगी कौन कौन सी, तो फिर सभी को पता चलेगा कि मैंने ये ली तो दूसरी क्लास में मैंने हिस्सा नहीं लिया, तो पता होगा, अगर लिखा होगा तो सभी को पता चल जाएगा ना कि सभी आएंगे। तो लिखा कहाँ में, क्लास में? यहाँ अच्छा, यहाँ ये क्लास ज्वाइन नहीं एक और करते। आयत है, इसे पढ़ें थोड़ा, बेशक जब मैं पढ़ती हूँ इसकी। कौन बहन आपदा बहन, आप पढ़ लें जी सिस्टर। इसको, ताकि हमारी विरासत तो तकसीम हो जाए पहले, छोड़ने से पहले। बीच में उन्होंने रह मान लिया सब कुछ। समझ आए जाए ना, समझ आ जाए, आधा अधूरा ना छोड़ के जाए। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان उन इसको तो टाइम दे के पढ़ते हैं। لهن ولد فإن वलद, كان वलद, ولد हाँ जी वलद कलकला बड़ा। ولد हाँ जी فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن रूबू ओ ربع नहीं, ربع مما ترك من بعد وصية يوصين मा तारकना, मिम्मा तारकना। مما تركنا सिस्टर मैं यहाँ रुक गई थी ना। अच्छा, हाँ तारक, जी हाँ जी फिर आपने पीछे जाना था ना। अच्छा जी, मैंने कहा वो जीम बनी हुई है तो फिर मैं रुक के फिर मैं आगे चली गई ना, जहाँ रुक भी सकते नहीं। आपके जीम, अच्छा आपके जीम है जहाँ पे कोई जीम नहीं है। अच्छा नहीं मेरे जीम है ना सिस्टर, तो मैं अपने मेरे भी कुरान नहीं के है, साथ हाँ जी, मेरे भी नहीं है। मेरे भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, पढ़े हाँ। आगे। من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن एक كان मिनट, मैं पढ़ते रहे आप, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको करने كان की। رجل رسول كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. हलीम, حليم हाँ, حليم हलीम नहीं, حليم हलीम, हाँ को निकालेंगे ना आप।
गले के दरमियान से, तो फिर निकले दिल का हुब्बा। हलीम। हाँ जी बस ये आयत होगी यहाँ पे। हाँ पूरी हाँ होगी जी, आज। इसको करें, इसको तर्जमा मैं कोशिश कर रही थी नीचे करने की, लेकिन वो अभी आप ऊपर चले गए उतनी देर तक, अब सिस्टम मेरे क्योंकि पास मेरा अब इतनी तर्जुमानी है। जल्दी नहीं हो रहा। मेरे एक पास मिनट में आप तर्जुमानी। कोशिश कर रही हूँ हाँ जी इसको ठीक है। ऊपर करने की, क्योंकि ये ना मेरा हो नहीं रहा। ये माउस बहुत सेंसिटिव है, और ऊपर जब भी मैं ये कोशिश सिस्टर करती हूँ आ कुछ गया और यहाँ आ पे, ये जाता है। वलकुम यहाँ से, और तुम्हारे लिए निस्फ निस्फ माँ जो तारा का छोड़ जाए, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां। यही है सिस्टर, ये है यहाँ पे। यही है, हाँ यही है, हाँ। हाँ जी। इन अगर लम ना यकुन हो लहुन्ना उनके लिए वलद औलाद, फ़इन पास अगर काना हो लहुन्ना उनके लिए वलद औलाद, फलाकुम तो तुम्हारे लिए रुबउ चौथा हिस्सा, मिम्मा इससे जो तरकना वो छोड़ जाए, मिम से बादी बाद, वसीयतिन वसीयत, यूसीना वसीयत कर जाए, बिहा उसकी, और या दाइन कर्ज, ये देखे फलाहुन्ना हा, और हा वसीयतिन के लिए हा जमा किसकी आई है, मुअन्नस की जी आई है ना, मोनस की औरत वसीयतिन की। की। हाँ जी। हाँ जी। वसीयतिन, हाँ ठीक है। जी फलाहुन्ना और उनके लिए, और रुबउ चौथा हिस्सा, मिम्मा उससे जो तुम छोड़ जाओ, इन अगर लम ना यकुन हो लकुम तुम्हारे लिए वलद औलाद, फ़इन पस अगर काना हो लकुम तुम्हारे लिए वलद औलाद, फलहुन्ना तो उनके लिए उसमुनु आठवां हिस्सा। सिस्टर अभी इसका फिर कर दूं वो दूसरा तर्जुमा, फिर अगर एक आपने मिनट में ऊपर करती हूँ। हाँ जी, कर दे कर दे। हाँ जी मैंने कहा फिर अगर आपने चेंज कर दे फिर मुश्किल हो जाना ना। नहीं नहीं, आप इसी का कर दें, क्योंकि आजकल हम सेंसिटिव हैं। हाँ जी। और तुम्हारी बीवियों के तरके में तुम्हारा आधा हिस्सा है, अगर इनकी औलाद ना हो, बस अगर हो इनके लिए औलाद तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा, इससे जो वो छोड़ जाएं। तुम्हारा चौथा हिस्सा ये तकसीम इनकी वसीयत पर अमल या इनके कर्ज की अदायगी के बाद होगी, और तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवियों का चौथा हिस्सा है, और अगर तुम्हारी औलाद ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में इनका आठवां हिस्सा है। शोहर के तरके का 8वां हिस्सा बीवी बीवी का को फिर जाएगा आठवां अगर हिस्सा औलाद है तो। होता है। हम्म, अच्छा। अब क्या बीवी। समझ आई, जहां तक समझे जी इसको? सिस्टर, औलाद नहीं है तो बीवी का चौथा हिस्सा, अगर औलाद है तो फिर औलाद को देने के बाद और उसका कर्जा नहीं उतारने। नहीं नहीं नहीं, पहले सबसे पहले 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 बीवियां मर जाती हैं। हाँ जी, पहले मर्द का ना, हाँ अच्छा। जी। बीवी फौत हो गई हाँ और जी, कोई बच्चा नहीं है, हाँ ठीक जी। है। तो मर्द का आधा बीवी का हिस्सा। चाहे पीछे से हो, चाहे पहला हो, चाहे उस शख्स का हो जी। अच्छा। जिसके निकाह में है, अगर जी। वो फौत हो गई है बीवी, तो जी। उसकी उसका आधा हिस्सा आधा जो है हिस्सा वो मर्द को मिलेगा। मर्द को आधा, मिलेगा, हाँ। उसकी जायदाद का आधा हिस्सा जाएगा हिस्सा। मर्द को, ठीक है। अच्छा। आजकल तो सारे संभाल के बैठ जाते हैं ना। हाँ जी। आधा हिस्सा जाएगा, बीवी का ठीक है। तो मुझे मिल गया। है ना, मेरी हाँ बीवी जी। का था, इसीलिए कई दफा शादी भी इसीलिए की होती है, जी। हाँ जी, कई दफा उसकी वो जायदाद के होते ना, लिए हाँ शादी जी। की होती है। हाँ तो जी, जी। इसलिए वो जायदाद के लिए शादी हो तो जाहिर है, लेकिन अल्लाह जो देता है, अल्लाह ताला कहते हैं आधा है, आधा ठीक है, है। हाँ जी। जी। आधा बीवी के तरके में से बीवी की जायदाद थी, चाहे उसे पीछे से मिली हो, चाहे उसने खुद कमाई हो, जहां से भी उसे मिली हो, यानी चाहे वो विरासत का माल उसे मिला हो, लड़कियों को मिलती है ना हाँ जी, जी। जी, विरासत का माल भी। तो अगर कोई दे दे तो अगर उसे विरासत का माल भी मिला हो, तो वो अब फौत हो गई है, तो उसकी जायदाद का जो आधा हिस्सा है वो उसके शोहर को चला जाएगा, अगर उसकी औलाद ना हो। लेकिन अगर उसकी औलाद हो उस औरत की, तो उसके तरके में तुम्हारा चौथा हिस्सा है, फिर फोर्थ है, 1/4, ठीक है। हम्म। 3 हिस्से उसकी औलाद में बटेंगे फिर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। उसकी औलाद। औलाद में जाएंगे 3 हिस्से। इनको लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, जी। लेके अच्छा। ग्रुप में भेजना है कि क्या समझ आई आपको इनके हिस्सों को करके।
3 हिस्से फिर उसकी औलाद को जाएंगे, चौथा हिस्सा उसको जाएगा। ठीक है, अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे बच्चे चाहे पहले शोहर से हों, चाहे कितने भी शोहरों से हों, जी अगर औरत के बच्चे कितने भी शोहरों से हों, उसके से बेशक कोई भी ना हो, जी उस शोहर से बेशक कोई भी ना हो, अच्छा लेकिन फिर भी उसको चौथा चौथा हिस्सा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जी ये तकसीम उनकी वसीयत पर अमल या उनके कर्ज की अदायगी के के बाद बाद होगी। होगी जी 2 चीजें पहले देखी जाती हैं। ठीक है, जी तो फिर उनकी वसीयत जो है, अगर उसने कहा कि फला मदरसे को इतना मेरे 1/3 पे वसीयत कर सकते, वो सारी जायदाद पे नहीं कर सकते, आधी जायदाद पे नहीं कर सकते, सिर्फ 1/3 पे कर सकते हैं। तो 1/3 क्या है? तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा जायदाद का तीसरा तीसरा हिस्सा, हिस्सा 1/3 क्योंकि 3 में से तीसरा जी एक हिस्सा, 3 में से एक या पहला ले लें, तो बाकी जो है जायदाद उसके वारसों में बांटी जाती है। फिर अगर उसके ऊपर कर्ज है तो कर्ज अदा किया जाएगा, उसके माल से ही उसके कफन दफन होगा। यानी कि अब ये नहीं है कि बाप मर गया है, जायदाद इतनी छोड़ के, और बच्चे जो हैं उनको तो पहले जिंदगी में दिया नहीं हुआ था, और वो पहले ही बेचारे मोहताज हैं, ऊपर से बाप का कफन दफन का भी आजकल तो कितने पैसे लगते हैं हाँ जी कफन दफन सिस्टर के हाँ भी। जी तो और बाप जो है वो जायदाद इतनी छोड़ के गया, ये बापों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि औलाद भूखी मर रही हो और बाप तिजोरी पे संभाल के रखें, ये गलत बात है। अपनी ही तो औलाद है, बाद में जो उनको देना है तो उनके पहले ऊपर अभी खर्च हम्म, करें, उनके भी दिल में रहम आए, हाँ है ना? जी वो आपके लिए भी सदका जारिया वो बने। हाँ जी बिल्कुल अगर हम जिंदा होते हुए औलाद को देंगे, उनके ऊपर खर्चे करेंगे, वो मोहताज हैं, गरीब हैं, उनको कोई कारोबार शुरू करके दें, उनको खर्च करें, उनके बच्चे जो हैं वो बेचारे तरसते हैं आम जी रोजमर्रा चीजों के लिए, और हम कहते हैं कि हमारी जायदाद तो काफी है, जी संभाला हुआ है हमने, उसके ऊपर सांप की तरह बैठे हैं नाग बन के, जी तो वही फिर हो क्या रहा होगा? फिर क्या होगा? फिर वो उन्हीं के हाथों में आएगा माल वो, हाँ चाहे वो वही हो जिस रहा तरह है। चाहे लुटाए। हाँ लेकिन जी अब क्या हुआ? अब जो चला गया नाग बन के बैठा हुआ था, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। जी हाँ जी जायदाद तो उनकी हो गई, जी वो तो पहले भी उनकी थी, वो हो गई। मैं तो कहती होती हूँ कि अभी इनके ऊपर खर्च करना है, हमें मिलेगा कुछ, जी बाद में तो ये इनका हो ही गया, हाँ जी तो हमें तो अपने लिए सोचना है ना, आगे के लिए। जी अभी खर्च करना है ताकि उन उन हमें अजर मिले। वो अगर को पेट में खाना खाया है उन्होंने, को उठ जी के नमाज पढ़ी है, फिर खाना खाया, तंदुरुस्ती में नमाज पढ़ी, अच्छी नमाज पढ़ी, तो क्या होगा? जो आप बताएं क्या होगा हमारे लिए? हमारे लिए सदका जारिया ही है सदका होगा ना। अब उसने उठ के नमाज पढ़ ली, जी है ना, अच्छा काम कर लिया है। जी तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो नहीं दूंगी, वो मेरे जी हैं, मेरी जी मेहनत की कमाई है, ये भी मैंने बहुत सुना है लोगों को हाँ कहते जी हुए, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये खुद कमा के खाएं। हाँ जी ठीक है, वो खुद कमाएं, उनको अपाहज नहीं बना देना अपनी दौलत से, लेकिन उनको उनको गरीबी में मोहताजी में छोड़कर अपनी दौलत भी जमा नहीं करनी। हाँ जी सिस्टर ठीक है, क्योंकि आज हम देंगे तो हमें सदका मिलेगा, हमें सदके का अजर मिलेगा, अपने घर वालों पर भी खर्च करना सदका है। क्योंकि जी एक औरत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत आई अपना माल लेकर, अल्लाह के जेवर थे शायद कुछ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने आई कि ये खर्च कर दे, क्योंकि मेरा शोहर अब्दुल्ला बिन मसूद थे शायद, हाँ, जी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, और उनकी बीवी आई तो उन्होंने दिए कि ये मेरी तरफ से हैं, और क्योंकि मेरा शौहर चाहता है कि मैं अपना माल उसके बच्चों और उसके ऊपर खर्च करूं, और मैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में यानी कहीं और देना चाहती हूँ, तो अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या हुक्म दिया था कि अपने शौहर और उस बच्चे के ऊपर खर्च करो उसे, जी तो ये अजर मिलेगा। वो मोहताज है, वो ज़रूरतमंद है। जी और मैंने ये देखा है, बाप जो है ऐशो इशरत में है, और बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं उनके, वो तरसते हैं चीज़ों को। हम्म,
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کیوں اس کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. تو ہمیں ابھی خرچ کرنا ہے، ترغیب دینی ہے لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں، ان کو ترغیب یہی دلانی ہے کہ ابھی خرچ کریں گے تو صدقے کا اجر ملے گا، بعد میں تو مال انہی کا ہو جانا ہے. پھر تو وہ کیا کریں گے؟ آج ان کو ترسایا کل وہ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے؟ نہیں. نہیں ہوں گے نا. کیونکہ جن کو ترسایا ہوگا، جن کو ستایا ہوگا، وہ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا مر گئے. بوڑھا، ہاں جی ایسے ہی کہیں بوڑھی گے. مر گئی، یہ تو چھوڑتی نہیں تھی جائیداد. ہاں ہاتھوں جی. سپ بن کے میں اب بیٹھے سی سپ بن ہاں کے بیٹھے. سانپ بن کے بیٹے تو یہی ہے، یہی ہے نا. تو ہاں جی. یہ ایک عورت کے مرنے پر تقسیم ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے کہ اور تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ. اب شوہر فوت ہو گیا ہے، پہلے کون تھی؟ بیوی پہلے فوت ہوئی ہے. بیوی فوت ٹھیک ہوئی ہے، تھی. اب شوہر فوتا. یہ بیوی اور شوہر کے ترکے کی پہلے بچوں کو کیسے دیتے ہیں؟ اب جی شوہر اور بیوی آپس میں جائیداد کیسے تقسیم ہوتی ہے ان کی؟ جب وہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو. ٹھیک ہے، پہلے جی. بیوی کا شوہر کو آدھا مل گیا. کب؟ جب جب اس اس کے کے بچے بچے نہیں تھے. اگر بچے تھے تو چوتھا مل گیا. چوتھا ٹھیک ہے، مل گیا. ہاں جی. جی. اب شوہر فوت ہو گیا ہے تو سناریو بدل گیا ہے. شوہر فوت ہو گیا، تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے جب اولاد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو. لیکن اگر تمہاری اولاد ہو، چاہے اس بیوی سے ہو، چاہے اس بیوی سے کوئی بھی بچہ نہ ہو، پہلی اولاد ہو. ٹھیک ہے، جی. تو پھر کیا ہے؟ اور تو تمہارے ترکے میں ان کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھا. چوتھا. 8واں حصہ ہوگا. اچھا 8واں حصہ. 8واں حصہ ہوگا. جی کیا بن گیا؟ پھر 8واں حصہ ہوگا. عورت کا کتنا حصہ ہوگا؟ 8واں. 8واں. بیوی کو 8واں حصہ. ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی کئی شوہر کر دیتے ہیں کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا 8واں حصہ دیتا ہوں. جی. آ گیا ماں. یہ بھی میں نے سنا ہے. اچھا پتہ نہیں سسٹر کرتے ہوں گے. یہ بھی میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ جب بھی بیوی سے لڑتا بار بار دھمکی دیتا، 8واں حصہ تیرا مل جائے گا تجھے. کتنی نادانی ہے نا. ہاں جی. 8واں تیرا حصہ زندہ ہوتے ہی ہوئے بیوی کو 8واں دے دیں. یہ تھوڑا سا اس کو دے دیں کیونکہ یہ اس کا 8واں حصہ ہے. اج اگے ایک سبحان. ایت رہندی ہے تے بس دو ایتاں میرا خیال تو بس ابھی میں اس کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیویوں کا چوتھا حصہ کب؟ اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اگر تمہاری اولاد ہو تو بیویوں کا کتنا حصہ؟ 8واں حصہ. 8واں حصہ. یاد رکھے. جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، یہ کوشش باقی جہاں پہ لکھا ہوا ہے وضاحت میں، اور باقی سارا مال باپ کو مل جائے گا ادھر جو اوپر تقسیم ہوئی تھی اس کی. تو اللہ نے حصوں میں کمی بیشی کوئی نہیں کی. وہ اپنے کامل علم اور پورے انصاف کے ساتھ ہی فیصلے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں میں کوئی جھول نہیں ہے. دیکھ لو ٹھیک ہے، باجی کدوں دا قرآن پاک بنیا ہے اور کداں سب کچھ اللہ تعالی نے ڈیوائڈ کیتا پیا. لیکن یہ تو ہاں میری جی. بہن تب کا لکھا گیا ہاں جب قلم بنی تھی. جب ہاں کچھ جی. بھی نہیں بنا تھا تو قلم ہاں بنی جی. تھی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم آپ بہن کرنے لگی تھی کہ میں کر دوں اب؟ سسٹر کر دیں آپ. مما اس سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، من بعد بعد، من سے بعد بعد، وصیت تو سونا، تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او یا دین قرض. دین قرض کے معنی میں آیا ہے. اور اگر وَإِن، اور اگر کانا ہو، رجلن کوئی مرد، رجلن کیونکہ آپ کو پتا ہے تنوین سے پہچانا گیا کہ ایک ہی مرد ہے نا. جی. تو تنوین نے ہمیں بتا دیا کہ بات ایک مرد کی ہو رہی ہے. تو اس لیے اگر ہو، کوئی بہن آئی ہے، 1 منٹ میں ان کو اندر کر دوں اگر میرے ماؤس نے اجازت دی تو. ٹھیک ہے، آگے اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل جا قرض تمہارے ادا کرنے کے بعد ہوگی. جیسے بیوی کے لیے تھا وہی حکم مرد کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا ہو راجلون کوئی مرد، یو رسو میراث کی میراث لی جائے اس کی، کلالتن کلالہ.
कलाला किसको कहते हैं? जिसका ना बेटा हो ना बाप हो, अच्छा ना बेटा हो बाप ना बाप हो, यानी कि पीछे बेटा ना हो तो पीछे बाप को लौटेगी ना जायदाद, पीछे जो अभी हम पढ़ के आए हैं ना। औलाद ना हो तो तुम्हारे हाँ माँ बाप हाँ को हाँ जो जी हिस्सा है हाँ ना, जी है ना, माँ का चौथा हिस्सा है, हाँ तो जी बाकी जी सारी जायदाद बाप को चली आपको जाएगी। जाएगी हाँ जा, जी जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या, कि अगर वो मर्द या औरत तो उसकी मिरास जिसकी तकसीम की जा रही है वो कलाला हो, अब औरत भी है तो उसकी औलाद ना हो और पीछे बाप भी नहीं है जिंदा, तो वो बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, कलाला उसको कहते हैं, कलाला ये सूरत के आखिर में भी कलाला आएगा। ठीक है, अच्छा जहां भी कलाला का हुक्म उधर वजाहत हो जाएगी। और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन की उन दोनों की जनी अविम्रातुन वालाहू, इम्रातुन किसको कहते हैं? औरत, और ऐसी औरत वालाहू उसके लिए अखुन एक भाई हो या उख्तुन एक बहन हो, फलिकुल्ली तो हर एक के लिए वाहिदिन एक, एक कितना हिस्सा होगा? हर एक एक के लिए एक। अब ये उसकी विरासत किसकी तकसीम हो रही है? भाइयों में और बहनों में। एक भाई हो और या बहन हो तो उनमें कितनी मिलेगी उनको मिलेगी जायदाद? एक है ना, एक छठा हिस्सा हिस्सा, छठा हिस्सा छठा हिस्सा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, छठा हिस्सा और अगर वो एक से ज्यादा बहन भाई हो तो वो सब कुल तुर्का के एक तिहाई हिस्से में, 1/3 में फिर सारे ही शामिल हो जाएंगे, 1/3 जी में। जी ठीक है, दो जी हिस्से निकाल लिए जाएंगे तो जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें वो सारे बहन भाई जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी, क्योंकि जाहिर है कि माँ बाप को भी तो मिलना था ना। जी जी तो लेकिन जहाँ पे कलाला है तो इसका बाप नहीं है, पीछे विरासत नहीं लौट रही, जी लेकिन बहन भाई है। जी कलाला औरत है या कलाला मर्द है? बहन भाई है, एक भाई है एक बहन है, तो दोनों को हर एक के लिए छठा छठा हिस्सा है। छठा ठीक है, हाँ हर एक के लिए छठा छठा हिस्सा है, 1/6 एक एक के लिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा बहन भाई हूं तो सब 1/3 में शरीक हो जाएंगे, यानी कि वो सब ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल और जा उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी, बशर्ते कि वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। क्या कि अब नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है कि कहीं किसी का हिस्सा मार के खुद ना लेने वाला हो इंसान ना, ये होता है ना, जिसके हाथ आई उसी का ही है। हम्म, बहन भाई कहते हैं ऐसा ना, हाँ जी करते हैं सिस्टर जिसके घर में बहन रहती थी या उसे छोड़ गई कुछ, वो कहते हैं हमारा है, हमारे जी घर में छोड़ गई, हमारे फलां बच्चे को दे गई, हमारे फलां बच्चे के काम आ जाएगा, वो तो हाँ छोड़ जी गई, है ना। जी तो जी है, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि जे उसके बापों और यानी कि उसकी कर्ज कर्ज की अदायगी के बाद होगी ये तकसीम भी। अम, आबाउकुम तुम्हारे बाप व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला नहीं तदरूना, तुम ये पीछे चली गई मैं है ना, जी ये पीछे चली गई ये क्योंकि इतना माउस सेंसिटिव है कि आगे पीछे जा रहा है, तो बहुत पीछे चले गए आप हम क्योंकि ये वही मुझे लगा था कि मैं पीछे चली गई हूँ। 8वां हिस्से के आगे वाली ये है पेज। ठीक है, ऐसा ही था ना। आयन कानून ये से तक बच्चे आपने किया था, वाहिदिन मिन हुमा, एक मिनट, वाहिदिन मिन हुमत सुदूस। सुदुस, हाँ जी, सुदूस नहीं सुदुस, सुदूस सुदूस सुदुस। सुदूस ठीक है, सुदूस आ गया। हाँ, फ़इन अगर कानू हूँ अक्सरा ज्यादा मिन जालिका, इससे तो ये मैंने कर लिया। हाँ ठीक जी है, उनकी तकसीम में उनका वो भी हिस्सा नुकसान पहुंचाने वाले बच्चे जालिका इस आयत फहम पूरी को कर ली हो थी आपने शुरकाउ शरीक हूँ फी में सुलुस तहाई, एक जनी तहाई मिन बाद इसके बाद वसीयत यूसा वसीयत कर दी जाए बिहा इसकी, अगर औ या दैनिन कर्ज हो यानी कि कर्ज गैराना मुदार नुकसान पहुंचाने वाला, वसीयतन
वसीयत मिना से अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ताकीद है। वसीयत किससे के से है? अल्लाह की तरफ अल्लाह की से है। तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, हलीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, अलीम है ना, जी अल अलीम अल्लाह की सिफत है। और अल्लाह, जहाँ पे अल्लाह का नाम इसमें जलाला आया है और दो सिफात आई हैं, कौन सी? अलीम अलीम और अलीम हलीम। अलीम। हाँ यानी जी। अगर करते हैं गलत काम तो अल्लाह बहुत बुर्दबार है, बहुत सब्र करने वाला है ना, जी बहुत हिल्म वाला है अल्लाह सुब्हाना तआला की जात। बहुत फैसले करने में अल्लाह का बहुत ध्यान से काम लेते हैं, हम इंसानों की तरह नहीं, ठीक है। तिल का हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की हदूद है। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये अल्लाह की हदूद है। वमन, और जो युतिइल्लाह अताअत करे, अताअत से ही है ये, अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की। कैसे अताअत? इस विरासत के मामले में अल्लाह और रसूल के हुक्म को माने तो उसके लिए क्या है? अल्लाह ताला कामयाबी की राहें बता रहे हैं। कैसी? क्योंकि जो विरासत तकसीम हो रही है ना, तो विरासत में जब कोई हेरा फेरी ना करे तो उसके लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसके लिए क्या दर्जात हैं। युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन से, तहतिहा, उसके नीचे, जहाँ जन्नात हैं। और इसकी मैंने बताया हुआ है कि जमा मुकस्सर की जब आगे जमीर आती है तो वो वाहिद मुअन्नस की आती है, ठीक है। जी। वाहिद मुअन्नस। मुअन्नस की जमीर आती है जब जमा मुकस्सर हो। जी। तो ये जन्नातिन जो है ये जमा मुकस्सर है, टूट के बनी है, और ये गैर आखल की जमा है, इस वजह से ये जमा जी। मुकस्सर है। और ताहती हल अनहार, नहरें, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, क्योंकि जन्नत जो है, जन्नात जो है, ये मुअन्नस है, ठीक है। फीहा जी। इसीलिए जी। आया है। जी। वज़ालिका, और ये अल-फौज़ु, कामयाबी है, अल-अज़ीम, बहुत बड़ी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि इंसाफ हम करें लोगों के दरमियान, अपनों के दरमियान, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसे जन्नत का वारिस बना दे, क्योंकि जन्नत के वारिस ऐसे नहीं बन जाते ना। जी तो अब रुकू तो दूर है लगता अभी, नहीं बाजी, ऐसा है। पूरा हो नहीं रहा हो बाजी। सकता बस ओके। छोटी सी आयत वमन है, पूरा कर दे। यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। आप पूरा पूरा होगा हो वमन, बाजी। और जो यासी, नाफरमानी करता है, अल्लाह से नाफरमानी करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। मैंने कहा था ना कि जब इस्म पर, नाम पर जबर आए तो जी वो मफऊल होता है ना, जी। जी। जी फाइल कोई और है। अब जी। नाफरमानी करने वाला फाइल है, और अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, व रसूलहु, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व यतअद्दा, ये अदद से है, आइन दाल दाल अदद, वयतअद्दा, और तजावज करे, हद से बढ़ जाए, अदावत कर दे, हुदूदहु, उसकी हदूद, किसकी हदूद? अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह की ताला क्योंकि जमीर हमेशा अपने पीछे लौटती है। तो जी। कहाँ है नाम, कहाँ आया? ये पीछे अल्लाह था ना अल्लाह पीछे अल्लाह पीछे। आया ना, अल्लाह का हाँ नाम जी। आया, इसमें जलाला जी पहले आ चुका। हाँ और जी हाँ अब ये हु किसकी जी। तरफ लौट रहा उसकी है? तरफ अल्लाह ताला अल्लाह की तरफ जमीर अल्लाह ताला की अल्लाह, तरफ। इसमें जलाला की तरफ लौट रही है। युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसे, नारन, आग में। जो अल्लाह की हदूद पामाल करेगा, उनसे तजावज करेगा, उनको तोड़ेगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसे वो दाखिल करेगा आग में, खालिदन, हमेशा रहेगा, फीहा, उसमें, वलाहु, और उसके लिए अजाब मुहीन, रुस्वा, मुहीन जो है रुस्वा करने वाला अजाब है, रुस्वा कर देगा उसको। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना करना। क्योंकि जायदाद की वरासत की तकसीम जो है, उसमें कहते हैं कि कोई इंसान, कई दफा होता है ना, लोग क्या करते हैं, सारी उम्र उन्होंने अच्छे काम किए होते हैं,
सारी उम्र नमाजी परहेजी हर काम इंसाफ से करने वाले विरासत की तकसीम में वो गड़बड़ कर गए। कोई वसीयत ऐसी कर गया जाने वाला मरने वाला जो कि जायज ना थी, क्योंकि अल्लाह ने ये देखो कैसे एक एक चीज सूरत अन्निसा की अल्लाह ताला ने अहकामात पे मबनी रखी है। जब से ये सूरत शुरू हुई अहकामात ही तो हो रहे हैं, जी 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 बाजी, है ना? जी और तो कुछ नहीं मिला जहाँ पे, जी अहकामात अहकामात अहकामात। इसलिए ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बल्कि कहा था अपने मर्दों को सूरत अन्निसा सिखाओ, जी उनको इसका इल्म दो। मर्दों को इल्म होना चाहिए सूरत अन्निसा का, ताकि वो इंसाफ कर जी सकें। जी और औरतों को सूरत अल अहज़ाब आनी चाहिए, सूरत नूर आनी चाहिए, सूरत नूर भी मर्दों को भी सिखाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता हो जिंदगी कैसे गुजारनी है, उन्हें पता हो इंसाफ कैसे करना है, उन्हें पता हो कि औरतों का हक नहीं मारना, बहनों का हक नहीं मारना, बीवी का उसको 8वां हिस्सा देना है, औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा उसे मिलना चाहिए। कोई बेटा फौत हो चुका है तो उसके यतीम बच्चों के लिए उसको वसीयत करनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरे रब ने कुरान में क्या दे दिया है मुझे। तो ये कितने लोग हैं जो इससे वाकिफ हैं अभी? मुझे ये बताएंगे परसेंटेज के लिहाज से कितने लोगों को पता है कि कुरान क्या देता है, वसीयत क्या का के बारे में, कुरान क्या बताता है, विरासत का कैसे तरका कैसे तकसीम किया जाता है। पता हम्म? नहीं बाजी, बहुत कम हम पता तो हम तो हिसाब किताब में भी किताबों में, उर्दू की किताबों में हम हिसाब में पढ़ते आए कि तरके का माल है ना, जी छोड़ा हुआ माल इतना हाँ और जी इतना। लेकिन कभी किसी ने अमल किया? नहीं उसके ऊपर अमल नहीं है ना। जी मुसलमानों का अभी अमल नहीं है इसके ऊपर। विरासत का माल हड़प के खा जाते हैं, हड़प लेते हैं। लेकिन हम स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अमल नहीं है, अमल में हम जीरो हैं। ऐसा ही है ना? जी बाजी, हाँ जी सूरत निसा के अमल में हम जीरो हैं, अमल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये अहकामात अल्लाह ताला ने जो दिए हैं, अल्लाह ताला हमें उसके उनके ऊपर पूरा पूरा उतरने वाला बनाए। और जहाँ पे हमें कमियां कोताहियां हमारे अंदर हैं, हिर्स है, हम लालच भरी हुई है, अल्लाह ताला खत्म कर दे। क्योंकि माल की हिर्स जो है ना, माल की लालच, वो हमें इंसाफ नहीं करने देती। हाँ, जब जिंदा हैं हम, जब हम जिंदा हैं तो हमारी औलाद जो है उसको बराबर का हिस्सा हम देंगे। या अगर हम बांट रहे हैं अपनी जायदाद, हम दे रहे हैं, बल्कि तो तरके में ही होनी चाहिए, बांटनी नहीं चाहिए। तो क्योंकि अगर सारी बांट के माँ बाप खाली हो जाते हैं तो बच्चे घर से निकाल देते हैं, होता है ना। जी तो अल्लाह जी ताला फरमाते हैं ना कि नादानों के हाथ अपनी जायदाद मत दो, जो कि अल्लाह ताला ने गुजर बसर का जरिया बनाया है तुम्हारे लिए ना। जी तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि जहाँ पे भी हमारी कमियां कोताहियां हैं अल्लाह ताला पूरी करवा दे। जहाँ पे हम इंसाफ कर रहे हैं अल्लाह ताला वहां पे हमें कायम और दायम रखे। कायम दायम रखे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम दुआ करते हैं कि जहाँ पर अगर हमारे पहलों से गलतियां हुई हैं तो अल्लाह ताला उन्हें भी माफ फरमा दे। और हमसे ये गलतियां ना होने पाए अल्लाह ताला हमें याद दिला देना, हमारी मौत के वक्त हमें याद दिला देना। तो वसीयत तो जो है ये है, वो तो एंड पे भी होती है। और ये लिख के ये होती है ना वसीयत, तो कहते हैं कि 3 दिन और रात ना गुजरने पाए एक मुसलमान के ऊपर कि वो वसीयत कर जाए। अगर किसी के पास माल है, जायदाद है, तो उसे वसीयत करके जानी चाहिए। ठीक है, जितनी भी जायदाद है उसके ऊपर वसीयत कर जानी चाहिए। 1/3 पे वो वसीयत क्या कर जाएगा कि फलां को दे दी जाए, फलां जगह तकसीम कर दी जाए, फलां जगह कोई कुछ कर दिया जाए। ये है 1/3। ठीक है, 1/3 पे वो तो वसीयत करके जाएगा, बाकी सारा माल वैसे ही छोड़ के जाएगा। ये नहीं कहेगा मेरी फलां बेटी को वो घर दे दो और फलां बेटे को वो बंगला दे दो और फलां बेटे को वो प्लॉट दे दो। क्यों? वजह क्या है? क्यों नहीं माँ बाप ये कह के जा सकता कि अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं दे सकता? वजह क्या है? अल्लाह ताला ने मना किया है।
क्योंकि नहीं नाइंसाफी हो जाती है ना। नाइंसाफी होगी। नहीं, दोनों ही बातें हैं अपनी जगह पे, क्योंकि वो तो विरासत में तकसीम के मालिक हैं, वो विरासत में उनको हिस्सा मिलने वाला है, जी हाँ जी, उनको तो माल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके हमें लिए विरासत आप में क्यों मिला। दे रहे हैं एक्स्ट्रा? ये वसीयत नहीं कर सकते हम, अच्छा बेटी बेटे के लिए वसीयत हम नहीं कर सकते अगर वो जिंदा हैं तो, क्योंकि उनको तरके में हिस्सा मिलना है। हाँ, वसीयत जी तो 1/3 पे किसको लिए की जाएगी? वो पोती पोता, जब वो पोतियां पोते जिनका बाप फौत हो बहुत गया हो हो चुका। और वो अब वारिस नहीं है, विरासत में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके लिए दादा दादी वसीयत कर जाएं कि 1/3 माल में जो वसीयत है वो उनको मिल जाए, जो उसमें से कितनी भी देनी हो, जितनी देनी हो वो कर जाए। दूसरी क्या वसीयत की जा सकती है? अच्छा, अपने माँ-बाप, अगर माँ-बाप ज़िंदा हैं और इंसान फ़ौत हो रहा है, तो क्या वो माँ-बाप के लिए वसीयत कर सकता है या दादा-दादी या नाना-नानी के लिए? नहीं, क्यों नहीं? तो उनको उनकी जो है तरक उनके जायदाद से हिस्सा मिलना है ना उनको। उनको उनका हिस्सा मिलना है तरके में जी से, हाँ जी, उनको उनके लिए भी वसीयत वो नहीं कर सकता कि उनको ये दे दिया जाए और जिनको दे दिया जी जाए। क्यों? क्योंकि नाना-नानी अगर ज़िंदा है ना, तो जी माँ-बाप की तरह नाना-नानी को मिलेगा और दादा-दादी ये यानी कि ये माँ-बाप के रिश्तों में वो रिश्ते आ जाते हैं। जैसे जी किसी का माँ-बाप नहीं है ना, तो जी नाना-नानी है, दादा-दादी है, तो उनको वो वसीयत के हिस्से में से मिलेगा। वैसे भी जब माँ-बाप ज़िंदा होता है, तो माँ-बाप के ऊपर खर्च करना जो है, वो औलाद की ज़िम्मेदारी है। जी इसीलिए तो माँ-बाप के लिए ज़कात नहीं है। जी नाना-नानी, दादा-दादी के लिए ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं मत दे सकते नाना-नानी को, दादा-दादी को, माँ-बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती। क्यों? ये मैं आपको हाँ, क्यों बार-बार क्लियर करके बता रही हूँ। क्योंकि उनके वो उनकी जायदाद में हिस्सा बनता है ना। हाँ जी उनका जायदाद में हिस्सा नहीं, ये बात नहीं है। हाँ जी जायदाद में हिस्से की तो बाद में बात है, उनका हक बनता है, फर्ज है। हाँ जी, उनका फर्ज है, बच्चों का फर्ज है कि वो फर्ज उनकी है। लुक हाँ आफ्टर करें। अच्छा हम क्या जी, कह देते हैं, आजकल की औलादें क्या कहती हैं, ये तेरा माँ बाप है, तू खुद संभाल, जी, है ना ऐसा? जी आजकल औलादें क्या कहती हैं, तेरी माँ है, माँ ये तेरी माँ है, तू संभाले, माँ ये तेरा बाप ये तेरा बाप है, तू संभाले खुद, ऐसा है कि नहीं? जी बच्चे हाँ जी जी, हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको ज़कात नहीं दी। ज़कात बस के लिए माँ-बाप, नाना-नानी, उनका हक है उन दादा-दादी पर। हाँ जी नहीं है। चाहे सौतेली माँ हो, चाहे उसकी अपनी माँ हो, ठीक है? चाहे वो सौतेला बाप हो, चाहे उसका अपना सगा बाप हो, उनका ये ड्यूटी है, उनका हक बनता है बच्चों हक का है। कि वो अपनी सौतेली या सगी माँ के लिए उसके रिज़्क का बंदोबस्त करता रहे, उसका हक है उसके ऊपर। अल्लाह ताला ने उसको ज़कात इसीलिए नहीं दी। हाँ लेकिन जब फौत हो जाए तो उसको विरासत में से हिस्सा हिस्सा मिलेगा, ठीक मिलेगा। है? सौतेली माँ के लिए मुझे नहीं पता कि उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं, ठीक है? विरासत में से माँ के लिए अल्लाह ताला ने बताया है, लेकिन अगर किसी की माँ सौतेली है तो उसके लिए मुझे नहीं पता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो बाप जो है, बाप के लिए भी ऐसा है, अगर किसी का सौतेला बाप है और उसकी अपनी जायदाद है और वो फौत हो जाती है, लड़की फौत हो गई या लड़का फौत हो गया, तो उसकी सौतेली माँ या सौतेले बाप के लिए मुझे नहीं पता विरासत में से उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जहाँ पे क्लियर कट अल्लाह ताला ने जो सगे रिश्ते हैं, उनके लिए हिस्से मुकर्रर किए हैं जायदाद में से। जी विरासत के माल, ये तुर्का का माल है, ठीक है? हाँ तुर्का का माल है और कोई नहीं है। जिंदा जिंदा लोगों का माल नहीं अल्लाह तकसीम कर रहे जहाँ पे। जी और हमारे खानदानों में ऐसा हुआ, लड़कियों को कुछ नहीं दिया गया और लड़कों के जिंदा होते हुए सब दे दिया। जी, ऐसे ही करते हैं। ये हाँ ऐसे जी, बहुत करते हैं। जिंदा ऐसे होते ही हुए करते सबको दे दिया, हाँ जी क्योंकि सबको अगर मर देगा। गए हाँ जी तो लड़कियां हिस्सा ले लेंगी हाँ ले जी लेंगी। अपना, हाँ जी, कि दामाद आकर हिस्सा ले मांगेंगे लड़कियां अपना बेटा। हिस्सा ले लेंगी, जमीनों के ऊपर मरते हैं, जी, मर जी, जाते हैं कि जमीन चली जाएगी किसी को। कहते कि वो उनके उनके ससुराल वाले उनको तंग करेंगे और कहेंगे हिस्सा लो जाकर, इसलिए पहले दे दो बेटों को।
पहले ही दे, जहाँ लड़कियों से पहले कह दिया जाता है कि आप हिस्सा दे दें पहले ही हमें, हाँ जी, लिखवा लेते भाइयों हैं। को हिस्सा दे दें, है ना, लिखवा लेते हैं, है ना, लड़कियों से। जी, अल्लाह ताला हमें जी हिदायत अता फरमाए, हक आमीन। हलाल का खाने की तौफीक दे, और अपने माल के ऊपर नजर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या बात है कि तुम अपने वारसों के माल से प्यार करते हो, यानी कि दूसरों के क्या बात है कि तुम दूसरों के माल को महबूब रखते हो, प्यार करते हो। तो सहाबा इकराम ने पूछा, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई अपने माल को पसंद करता है, अपने माल से मोहब्बत रखता है, दूसरों के माल से तो हम नहीं मोहब्बत करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि तुम यानी कि जो माल छोड़ जाना है, उससे ज्यादा मोहब्बत करते और उसे जमा करते। यानी कि जो माल इंसान ने खा लिया, खत्म जी, कर दिया, पहन लिया, उसको खर्च कर दिया, या आगे अपने लिए सदका के तौर पर भेज दिया, अल्लाह के घर में जमा करवा दिया, वो माल इंसान का अपना माल है। लेकिन जो माल उसने पीछे छोड़ दिया, वो वारसों का माल है। तो विरासत के माल को हम ज्यादा महबूब रखते हैं, ना तो उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना दूसरों पर खर्च करते हैं, और उसे संभाल संभाल कर रखते हैं, नाग बनकर वो उसके ऊपर बैठते हैं, ताकि वारसों में वो तकसीम हो जाए, है नहीं, हमारे जी, बच्चों के काम आ जाएगा, मेरे बेटे के काम आ जाएगा, मेरी बेटी के काम आ जाएगा। जी हमारे सब पाकिस्तानियों में हाँ जी जी। है। जी, तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आमीन हम जिंदा होते हुए तकसीम करें तो लड़के लड़कियां सब बराबर हैं। अगर कोई चीज लड़की को लेके देते हो तो लड़के को भी उतनी ही लेके देनी पड़ेगी। अगर लड़के को लेके देते हो तो लड़की को भी उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, वो और बात है कि बाकी बच्चों के मशवरे से, अगर कोई बच्ची बच्चा कोई ऐसा कमजोर है, उसको जरूरत है, जैसे कोई बच्ची बच्चा पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्ची बच्चा पढ़ रहा है, उसकी तालीम के लिए खर्चा चाहिए, दूसरे नहीं पढ़ रहे या उन्होंने पढ़ा नहीं है, अब उसको भी ना दिया जाए, क्योंकि दूसरों को भी बराबर देना पड़ेगा। दूसरों को कह के पूछ के, क्योंकि ये पढ़ रहा है, इसको जरूरत है, इसको देंगे, है ना, और इसको बराबर रखा जाए फिर, है ना। विरासत तकसीम अल्लाह ने की है, और जिंदा होते हुए हमारा हिसाब होगा अगर हम ठीक तकसीम नहीं करेंगे तो। जहाँ पे हम खत्म करते हैं, लंबा काफी हो गया बात। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। रब्बना त रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हमारे जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, और जो गाज़ा के मुसलमान हैं, जो यमन के मुसलमान हैं, जो लीबिया के मुसलमान हैं तकलीफ़ में, और जो कश्मीर के मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला और जो भी मुसलमान दुनिया में कहीं भी कोने में किसी में भी हों, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं और मुश्किल में हैं, उन सब के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। हम सब के लिए अल्लाह ताला कोई ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए सदका जारिया हो। हम सब को इंसाफ के फैसले करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। हम सब को जो है वो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी, अल्लाह की हदूदुल्लाह का पास करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के माल की हिफाजत फरमाए। कहीं नादानों के हाथ ना हमारा माल लग जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम हमारे एक एक मामले का अल्लाह सुब्हाना व तआला मुहाफिज बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
क्लास होगी कल को क्लास इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है होगी, क्योंकि बुशरा बहन आज कह रही थी कि कल को ये करेंगे। मुझे अब पता नहीं है कि उन्होंने कल को क्लास लेनी है। अगर उनकी हो गई तो हम शायद लेटर ऑन कर लें या कुछ ना, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी, चौकन्ने ठीक रहें, ठीक है? ठीक है सिस्टर। ठीक है। अपना देखते रहे, हाँ जी अच्छा अच्छा जी। क्योंकि वहां पे भी आप लोग मैसेज हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैसेज क्लास किसकी है ना, मैसेज में पता चल जाएगा, ठीक ठीक है? है बाजी। ठीक है।